यदि आप अपने परिवार को हील करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिए कि आप उनसे कितने अलग या श्रेष्ठ हैं। नमस्ते। मानव इतिहास में शायद पहली बार हम एक वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं। कोई राष्ट्र, समाज का कोई वर्ग, कोई भूगोल इस वैश्विक संकट से बचा नहीं है। जब हम वैश्वीकरण, एक फ्लैट और सीमाहीन दुनिया के बारे में सोचते थे तो हम केवल इंटरनेट, हवाई यात्रा और संचार और कॉमर्स के बारे में ही सोचते थे। हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सपाट पृथ्वी का अर्थ है एक विश्वमारी, एक वैश्विक महामारी। क्या आप जानते हैं कि वैश्विक संकट के इस समय समस्त मानवीय अनुभव पहले से अधिक ट्रांसपेरेंट हैं? प्रत्येक राष्ट्र के लोग, चाहे वे चीनी हो, अमेरिकी हो, लैटिनो हो, यूरोपीय हो या भारतीय हो, हर कोई अपनी ही बीमारी और मृत्यु और अपने प्रियजनों के बारे में एक सी घबराहट का अनुभव कर रहा है। अमीर और गरीब एक प्रकार से आर्थिक अनिश्चितता पर समान चिंता का अनुभव कर रहे हैं। नास्तिक और आस्तिक बिना किसी पलायन के अपने घरों में प्रियजनों के साथ बंद होकर समान उलझन को अनुभव कर रहे हैं। हम एक मानव जाति हैं। यदि हम अपने विभाजित चैतन्य से दूर जाकर त्वचा के रंग, भाषा, संस्कृति, वर्ग या जाति के कारण हमारे द्वारा लगाए गए लेबल से परे जाएं, तो हम देखेंगे कि हम एक हैं। क्या हम विभाजन और द्वंद्व से परे जाकर परिजनों के साथ एकत्व के एक क्षेत्र में जा सकते हैं? जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जैसे ही आप चार दीवारी में अपने दैनिक कामों को करते हैं, एक पल के लिए रुकें और हृदय में केंद्रित करते हुए चिंतन करें। क्या स्वीकृति के लिए आपके बच्चे की इच्छा आपकी इच्छा से अलग है, भले ही आप इसे दूसरी तरह से व्यक्त करते हैं? क्या आपकी दादी का जीवन पर लगाव आपके कार्यस्थल के किसी पद के लगाव से भिन्न है? लगाव का अनुभव एक है, परंतु लगाव की वस्तु अलग है। आप अपने ससुराल वालों या जीवन साथी को उनके गुस्से या किसी के प्रति घृणा के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये अनुचित है, लेकिन एक क्षण के लिए रुकें, आपके हृदय में जाकर ध्यान करें। क्या किसी के प्रति आपका गुस्सा वाकई उनके गुस्से से अलग है? क्रोध और घृणा का अनुभव एक ही है। आप चिल्लाकर अपशब्दों का उपयोग करते हैं, दूसरे इसमें घुटते होंगे। जिस तरह से आप प्रेम करते हैं और दूसरे की भलाई के लिए कामना करते हैं, वह भी एक ही है, केवल इसे व्यक्त करने का तरीका अलग है। अपने और अपने प्रियजन की खुशी के अनुभव पर ध्यान करें। आपकी खुशी और उनकी खुशी का कारण अलग हो सकता है, लेकिन खुशी का अनुभव एक है। यदि आप अपने परिवार को हील करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिए कि आप उनसे कितने अलग या श्रेष्ठ हैं। अपने मानवीय अनुभव के एकत्व पर ध्यान दें। उस स्थान से कनेक्ट होकर बातचीत करें, चीज़ों को एक साथ करें। इस तरह आप उनके हृदयों को हील करेंगे।
कुछ क्षणों के लिए आइए हम ध्यान करते हुए ईश्वर को अनुभव करेंगे। स्थिर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, आपके हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। किसी भी रूप में उस ईश्वर को महसूस कीजिए जो हम सभी के हृदयों में अंतर्यामिन के रूप में विराजमान है। ईश्वर से यह कहिए कि वे आपको दिखाने में सहायता करें कि आप और आपका परिवार एक है। इस समय जीवन के प्रति उनका अनुभव आपके अनुभव जैसा ही है। ईश्वर आपको आपके परिवार के साथ इस एकत्व और एकजुटता को स्वीकार करने और इसका उत्सव मनाने के लिए आशीर्वाद दें। अब आप शक्तिशाली एकम मंत्र को सुनते हुए उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है हमसा सोहम एकम, जिसका सरल अर्थ है मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है, हम एक हैं। हमसा सोहम एकम, हमसा जब भी आप तैयार हों, आँखों को खोल सकते हैं। नमस्ते।